नमस्कार, चीफ एडिटर गुलाब हिंदुस्तानी के साथ आप देख रहे हैं न्यूज शेर हिंदुस्तान। अलीगढ़ एएमयू छात्रों ने किया प्रदर्शन, फीस बढ़ोतरी के खिलाफ जताया विरोध, प्रॉक्टर मुर्दाबाद के लगाए नारे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं सोमवार को भारी संख्या में सड़क पर उतर आए। बाबे सैयद गेट पर फीस बढ़ोतरी का जमकर किया विरोध। इंतजामिया के लोगों से छात्रों की नोकझोंक भी हुई। धक्का मुक्की नहीं चलेगी, गुंडागर्दी बंद करो, गो बैक गो, आवाज दो हम एक हैं, एएमयू प्रॉक्टर मुर्दाबाद के नारों से कैंपस गूंज उठा। छात्र छात्राओं ने अचानक से 2 गुना से ज्यादा फीस बढ़ने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन करती छात्रा ने बताया कि सभी कोर्सेज की यूनिवर्सिटी ने फीस बढ़ा दी है, उसका उनको कोई नोटिस नहीं मिला। जबकि फीस में बढ़ोतरी होती है तो उनको नोटिस रिसीव कराया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अब जब वे रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खोला तो उसमें फीस काफी बढ़ी हुई थी। आगे बताया कि पिछले साल 4th ईयर की फीस 4,500 रुपए थी, जो कि इस बार सीधे 9,500 कर दी गई है, सीधे 2 गुना से ज्यादा है। इतनी ज्यादा फीस में इंक्रीमेंट किया है, जो कि मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। एक हद होती है फीस बढ़ाने की, यूनिवर्सिटी 1,000 करके बढ़ाती तो चल जाता। ये अच्छी बात नहीं है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। हमारी बस यही मांगे हैं कि फीस रिलैक्सेशन हो। ओल्ड बॉयज हैदर ने बताया कि वीसी मैडम और कंट्रोलर आदि को सैलरी मिल रही है, वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे व अन्य छात्र छात्राओं के पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये बढ़ी हुई फीस जमा कर पाएं। वहीं इस दौरान एक छात्रा बेहोश भी हो गई। अलीगढ़ से संवाददाता रविंद्र आनंद की रिपोर्ट। आप लोगों के हक के लिए खड़ी हुई थी, मेरा तो जाती कोई इसमें मफाद नहीं था, मैं तो पूरी तलबा के लिए खड़ी हुई थी। बहनों तुम संघर्ष करो, बहनों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा नाम सना मुबीन है, मैं मास्टर्स की छात्रा हूँ। ये प्रोटेस्ट हमने इसलिए लगाया है कि हमारी वीसी मैम जो है उन्होंने फी हाइक कर दी गई है बिना किसी नोटिस दिए हुए। ये चीज जो उठती है तो ये बोर्ड के जरिए उठती है, जैसे कि एकेडमिक काउंसिल है वो बनाया जाता है। जब वहाँ पे रखी जाती है बात, तभी बात आगे बढ़ती है। उन्होंने बिना किसी बोर्ड में रखे हुए बात को आगे बढ़ा दिया, अपने नोटिस निकाल दिया बिना किसी जानकारी के। उन लोगों को खबर तक नहीं है, जो लोग इलेक्शन लड़के आए एकेडमिक काउंसिल का, उनके साथ बिना इंसाफी है ये कि उनको बिना बताए आप नोटिस जारी कर दे रही है कि आपकी फीस बढ़ा दी गई है। ये बहुत दुख और शर्म की बात है। ये एएमयू एक्ट 29 का वायलेशन है। एएमयू एक्ट में है कि हम बिना किसी एकेडमिक काउंसिल के कोई भी नोटिस जारी नहीं कर सकते इस तरह का, और इसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट का भी रोल होता है। और मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि अगर उनके पास इस तरह का कुछ आया है तो वो इसको निगलेक्ट करें, एकदम अवॉइड करें। और ये हमारी आर्टिकल 21 क्या कहती है? राइट टू एजुकेशन कहती है। सर सैयद अहमद खान ने ये यूनिवर्सिटी, ये इदारा क्यों बनाया? ये इदारा इसलिए बनाया ताकि SC, ST, OBC माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट यहाँ पढ़ सके, लेकिन इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं करा। इन्होंने सीधे सीधे आर्टिकल 21 का हनन किया है। और ये अब मुझे इस बात का खौफ है, थोड़ी देर बाद लाठीचार्ज करेंगे। अपनी तानाशाही सत्ता के दबाव में आके हमारी वीसी जो है ये तानाशाही करती हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमारे कुछ स्टूडेंट को सस्पेंड किया गया है, किसी का डिटेंशन किया गया है, लाठीचार्ज करते हैं, खुरेजी करते हैं, यहाँ पे बच्चों पे जुल्म करते हैं। बहुत तरह तरह के जुल्म ये लोग करते चले आ रहे हैं। और हमारी इनसे ये दरख्वास्त है कि हमारे पास जब तक वीसी मैम नहीं आती है हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे हमें अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। आपने 2 दिन पहले प्रोटेस्ट किया गया था, क्या डिमांड कही गई? आप लोग मेमोरेंडम किया, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मैम हमारे पास नहीं आई है, जब तक वो नहीं आती हम यहीं बैठे रहेंगे। ऑथेंटिक डिमांड क्या है आपकी? हमारी डिमांड ये है कि फीस को कम कराया जाए, जो कि इन्होंने 36% फी बढ़ा दी गई है, उसको कम कर दिया जाए। प्रोटेस्ट का जो रीजन है वो फीस हाइकिंग का मसला है। उसके अलावा और भी इशूज है, लेकिन जो कलेक्टिव इशू है वो फीस हाइकिंग का है। जो गरीब बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, वो गरीब बच्चों की जो फीस है वो नहीं भर पा रही। और सर सैयद ने जो ये इदारा बनाया था वो एलीट क्लास के लिए भी था, लेकिन गरीबों के लिए भी था। सर सैयद ने इस बात का ख्याल रखा था। और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्राइवेटाइजेशन के तरीके से फीस को लेना, ये बिल्कुल मतलब गलत बात है। तो वाइस चांसलर मोहतरमा को और जो भी कंट्रोलर साहब वगैरह जो अहदेदारान लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि हम तो, उनकी तो तनख्वाह आ रही है तो वो लोग मतलब अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे पास में इतने पैसे नहीं है और इनके पास में इतने पैसे नहीं है बच्चों के। हालांकि हम लोग तो पास आउट हो गए, मैं ओल्ड बॉय की हैसियत से बात कर रहा हूँ आपसे। आप सीनियर रहे, आपका 200 फीस के मेरा पूरे बैचलर ऑफ आर्ट्स का कोर्स मेरा 5-7 हजार रुपए में कंप्लीट हो गया था, और 600 रुपए महीने की मेरी डाइनिंग कटती थी। वो जमाने में हम आए थे और अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी परेशानी नहीं होती थी और एक दूसरे के साथ से चीजें चलती थी। आज कितनी फीस बढ़ाई गई थी? फीस किसी कोर्स में 10,000, किसी कोर्स में 5,000, किसी कोर्स में डबल भी की है। और नर्सिंग के खास तौर से जो मेरी बहन बता रही है उसमें तो मतलब हद ही कर दी है।
इनके पास में इतने पैसे नहीं है, 50% बढ़ी है। और दूसरी बात जो मेन इशू है, वो मेन इशू ये है कि जिस वक्त में दाखिला लिया गया तो हमें मालूम था कि इतनी फीस हमें साल में देनी है। अगर आप पहले ही ये बताते कि इतनी फीस लेनी है तो हम दाखिला ही नहीं लेते। लेकिन सेकंड ईयर में जो आकर के बच्चों के साथ में एकदम से फीस को बढ़ा देना, ये मतलब नाइंसाफी है। तो फीस बढ़ने का जो मौजू है ना, आज 4 तारीख है, आज 4 तारीख में सुप्रीम कोर्ट में मैडम की हेयरिंग है इस, और हाई कोर्ट के जो मतलब फैसला है, 1 मिनट सुन लीजिए, हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर मतलब बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट में जो वाइस चांसलर के और दूसरे ओहदेदार के लिए मतलब जो मतलब कैंडिडेट थे वो लेकर के गए इस मसले को, इलीगल अपॉइंटमेंट के खिलाफ जो बात हो रही है वाइस चांसलर के, तो आज मैडम वाइस चांसलर यहाँ मौजूद भी नहीं है। और जो वकील की फीस वहां पे की जा रही है वो क्या बच्चों से लेकर पे कर रहे हैं आप 10-10, 20-20 लाख रुपए के जो अपने लिए वकील खड़े कर रही है मैडम, उसके जिम्मेदार कौन है? तो ये बच्चे भरेंगे उसको, ये बताइए। तो आज मैडम नहीं है यहाँ पर तो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो किसके जरिए आपको ये प्रोटेस्ट किया, कहाँ पर या तो प्रो वाइस चांसलर उसको मतलब बाय डिफॉल्ट वाइस चांसलर हो जाते हैं गैर मौजूदगी में वाइस चांसलर के। लेकिन कहने का मतलब ये है जो इतनी फीसें बढ़ाई गई हैं 10-10, 20-20, 50-50 लाख रुपए वकीलों को देकर के अपने मुकदमे लड़े जा रहे हैं यूनिवर्सिटी का अमाउंट से, तो क्या उनके बच्चों के ऊपर आएगी ये बात? मेरा कहना ये है। कब तक रहेंगे फिर प्रोटेस्ट? जब तक भी लड़ाई जारी है जब तक रहेंगे। क्या लिखते हैं? सॉरी, क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम हैदर है, मैं ओल्ड बॉय हूँ।